दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे। दोस्तों लगता है राहुल गांधी ने यह तय कर रखा है कि उसको एक के बाद एक देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले विषय खड़ा करने हैं। कोशिश करनी है कि किसी तरह देश में कोई आंदोलन खड़ा हो जाए। लेकिन राहुल गांधी जितने भी आंदोलन का प्लान लेकर आते हैं, वो जो भी एक झूठ परोसते हैं, आज के दौर में सोशल मीडिया के जमाने में उनका झूठ जल्दी ही एक्सपोज हो जाता है। राहुल गांधी ने सीएए पर झूठ फैलाया, कुछ दंगा फसाद देश के अंदर हुआ, किसान आंदोलन 3 कृषि बिल पर झूठ फैला करके खड़ा किया, देश के अंदर कुछ अराजकता फैली। लेकिन राहुल गांधी जो चाहते थे कि बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा, नेपाल जैसा एक आंदोलन होकर सत्ता परिवर्तन हो जाए और उनको किसी तरह इस देश की सत्ता मिल जाए, वो ख्वाब उनका पूरा हो ना सका। और जब तक मेरे जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और आप जैसे राष्ट्रवादी लोग देश के अंदर हैं, ये निश्चित मानिए कि राहुल गांधी का इस देश में अराजकता पैदा करने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। आप देख लीजिए, देश के अंदर जब भी कभी कोई भी समय सही, लेकिन हमेशा शक्तिशाली होते हैं राष्ट्रवादी लोग, सच्चे लोग, भक्त लोग। तो आज के जमाने में भी राहुल गांधी भले ही कोई अराजकता फैलाए, कोशिश कर ले, लेकिन वो एक्सपोज होता रहेगा। अभी हाल ही में उन्होंने मनरेगा को लेकर के जो केंद्र सरकार ने परिवर्तन किए हैं, वो परिवर्तन गरीबों के हित के हैं। क्योंकि पहले जो मनरेगा था उसमें ग्राम प्रधान और अधिकारी मिलकर के जो गरीब है उसके हक को मार लेते थे। आधा पैसा मिला, नहीं मिला, केवल पेपरों पे काग चढ़े। और ये मैं नहीं, ये मोदी नहीं, ये जो राजीव गांधी हैं, उन्होंने भी कहा था जब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो मात्र 15 पैसे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। मोदी सरकार आई तो बहुत सारी योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिशियरियों के अकाउंट में जा रहा है। उनके तो खाते तक नहीं थे। मोदी आए तो एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना हर गरीब का खाता बैंक में हो। बैंक वाले खाता खोलते नहीं थे, तो मोदी ने विशेष स्कीम लाई और सबके जनधन खाते खुलवा दिए। आज उन जनधन खातों में पैसा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को ये नागवार गुजर रहा है कि जो मनरेगा स्कीम थी उसके नाम पर एक ऐसी स्कीम कैसे लॉन्च हो गई जिसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी आता है। अब ये राम जी से तो इन्हें इतनी नफरत है कि अयोध्या का मंदिर नहीं बनने दिया इनकी जब तक केंद्र में सरकारें रही। तो ये ऐसा कैसे सहन कर लेंगे कि कोई देश के अंदर स्कीम हो और उसमें राम जी आ जाएं। असली मुद्दा यही है। राहुल गांधी अब गरीबों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के मजदूर वर्ग को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ने तुम्हारे लिए जो नई स्कीम आई है जी राम जी नाम से, ये तो अडानी को पैसा देने के लिए की है और तुम्हें तो भूखा मार देंगे। राहुल गांधी को आपको बता दूं, अभी हाल ही में अपने लोकसभा क्षेत्र में गए और लोकसभा क्षेत्र में जाकर के वहां उन्होंने रायबरेली में 2 दिवसीय मौके के उपलक्ष्य में ऊंचाहार क्षेत्र में वहाँ एक पंचायत कह लीजिए या उन्होंने दौरा जो किया, उसकी वो जगह जगह चौपाल लगा रहे हैं। तो वो जो है मनरेगा बचाओ चौपाल में वो जाकर बोलते हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी देश के गरीब लोगों को भूखा मार देंगे। और दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं सर, उनके लिए एक मिनिमम वेज बने सर, जिससे कम कहीं भी वेज ना हो। ये लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते यार, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डालना चाहते हैं और वो गरीबों को धोखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलने की नहीं है, अपमान किया है गांधी जी का। उससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है और जो हमारी 3rd ईयर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, जी उसको काटा गया। पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है और जो हमारे 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन
गौतम अदानी प्लीज और अंबानी जी के हाथ चल गया। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींच कर अंबानी अदानी को दिलवा। धरने पर बैठे हैं। आप सोचिए किस तरह का ये नेता है, नेता प्रतिपक्ष है और ये झूठ बोलकर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। किस तरह की मानसिकता है कि हर बार एक झूठ परोसता है और वो झूठ जब एक्सपोज हो जाता है बंदे को शर्म भी नहीं आती कि मेरा झूठ एक्सपोज हो गया। आप सोचिए कि एक के बाद एक इस तरह की सफाई का झूठ बोलता है। मुझे तो मीडिया पर ये लगता है कि बड़े बड़े मीडिया चैनल जब राहुल गांधी के आगे माइक आईडी लेकर खड़े होते हैं उनमें से क्यों नहीं कोई सवाल पूछता कि राहुल गांधी जी आप देश को बरगला क्यों रहे हो। पहला आपका मनरेगा जो था वो 100 दिन की मजदूरी देता था, गारंटी रोजगार की। आज की डेट में जो परिवर्तन हुआ है वो 125 दिन। दूसरा, गांव के अंदर सीजन की जब फसल तैयार होती है, चाहे गन्ने की फसल हो, गेहूं की फसल हो या धान की किसी राज्य में, जब उसकी कटाई का टाइम होता है तो मजदूरों को उस समय कटाई में ज़्यादा फायदा होता है। फसल की कटाई में फसल मिलती है उनको और उस समय मनरेगा का कोई मतलब नहीं है। मोदी सरकार ने 60 दिन की हर राज्य के हिसाब से उस समय छुट्टी रखी है इस जी राम जी योजना में या पुराना मनरेगा योजना में, जिन दिनों में उन राज्यों में फसल तैयार होकर कटने का समय होता है। इससे फायदा यह होगा कि मजदूरों को जो 125 दिन की गारंटी है, इसके अलावा इसमें 60 दिन और ऐड कर दें तो उनको फसल कटाई वाले सीजन में अब फसल काटने से जो फसल मिलेगी, उससे जो मजदूरी मिलेगी खेत में मजदूरी करने से, वो अलग होगी। यानी 125 दिन में अगर 60 जोड़ देंगे तो 185 दिन उस व्यक्ति को जो गांव में रहता है उसे मेहनत मजदूरी मिलती रहेगी। 125 दिन गवर्नमेंट और 60 दिन प्राइवेट। और ये जो गारंटी योजना है इसको ये बनाया गया कि पहले क्या होता था कि गड्ढा खोद दिया फिर गड्ढा भर दिया, ये स्कीम चलती थी जिसमें भ्रष्टाचार था। मोदी सरकार ने ये कर दिया है कि इसमें जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी गांव में काम होने हैं, जैसे कि किसी को आवास योजना के तहत आवास मिलना है, वहां जो मजदूरी करेंगे वो भी इसमें इंक्लूड है। अगर कहीं सड़क बननी है वो पहले से मनरेगा में भी इंक्लूड थी लेकिन इसमें भी इंक्लूड है। अगर कहीं पानी की टंकी खड़ी होनी है, गांव में जल जीवन मिशन पहले से चालू है, उसके दौरान वो भी मजदूरी में माना जाएगा। और ऐसी योजनाओं में केवल इतना फर्क किया है कि पहले वो सब केंद्र पैसा देता था, राज्य अपने हिसाब से उसको आवंटित करता था। अभी कंट्रोल केंद्र के हाथ में रहेगा, निगरानी का, और ये कह दिया गया है कि 60% पैसा इसमें राज्य सरकार तो 40% केंद्र सरकार देगी। बस ये परिवर्तन किया है। अब इस परिवर्तन से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को दिक्कत कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार तो 1-2 राज्य में बची है और वहां भी अब जाने ही वाली है। राहुल गांधी को दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को ऐसे मुद्दे चाहिए जिससे वो देश के अंदर कोई आंदोलन खड़ा कर सके। इनका एक ही सपना, एक ही इरादा, एक ही कोशिश है राहुल गांधी की, किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से हटा दूं तो भाई वोटिंग के आधार पे तो लोग, जनता राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं कर रही है, रिजेक्ट कर चुकी है। राहुल गांधी हर राज्य से नकारे जा रहे हैं। 2029 में अब चुनाव होगा, अभी 29 आने में भी अभी 26 चल रहा है, 3 साल हैं। ये तो राजा महाराजाओं की संतान है, इनको तो बगैर शासन जीने की आदत नहीं है। तो ये 3 साल राहुल गांधी को कट नहीं रहे। पहला 2014 का झटका, इनको लगा चलिए 5 साल काट लेते हैं, 19 में मोदी को उतार देंगे। लेकिन 19 में जब मोदी जी दोबारा आ गए तो इनके पेट में इतना दर्द हुआ कि फिर तो इन्होंने आंदोलन खड़े करने शुरू कर दिए। इनको लग गया कि मोदी दोबारा कैसे आ गया। अब तीसरा झटका जब 24 में लगा, अब इनको लग गया कि ये तो लगातार झटके ही दिए जा रहा है मोदी, तो ये हटेगा नहीं शायद। और जो इनके पास अपने इंटेलिजेंस होते हैं वो भी इनको दिख रहा होगा कि भाई 29 में भी आएगा तो मोदी ही। और इसलिए क्या करो, षड्यंत्र करो, साजिश करो, आंदोलन करो। और इसलिए राहुल गांधी कहते हैं मैं जैन जी को समझाने निकलता हूं।
तो अभी जैन जी ने समझना शुरू कर दिया, हर एक के हाथ में मोबाइल है, कोई राहुल गांधी के झूठ को एतबार नहीं करता, तत्काल फैक्ट चेक किया जाता है और फैक्ट चेक में जब चीजें सामने आती हैं तो पता चलता है वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। फिर पता लग रहा है SIR भी ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ, ये दावा कर रहे थे कि 65 लाख लोग ऐसे हैं जी जो जिंदा हैं, मरे बता दिए गए, वो कोई एक सामने नहीं आया, कांग्रेसी भी सामने नहीं आया। फर्जी कुछ लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगी। तो अब राहुल गांधी को लग रहा है कि ये देश के अंदर जगह जगह जाएंगे, पूरे कांग्रेसियों ने कसम खाई है कि हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, मनरेगा बचाओ। क्या करेंगे? लोगों को झूठ बोलेंगे, देखो जी मोदी जो है आपका पैसा अडानी को दे रहा है। अब किसान भी इनको लग रहा है कि अनपढ़ हैं, किसान को ये सोच रहे हैं कि वो मूर्ख हैं, ये किसानों को सोच रहे हैं कि आपके झूठ में किसान आ जाएंगे। अब किसान भी वैसा किसान नहीं रहा है राहुल गांधी जी जैसा आप सोच रहे हो। आज किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन रहे हैं। आज इंजीनियरों के बच्चे अपना कुछ खुद का कोई रोजगार कर रहे हैं और सबके घर में कोई ऐसा किसान नहीं होगा, हर एक के घर में मोबाइल है, बच्चे पढ़ लिख कर एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, एप्पल चला रहे हैं। तो सबको पता लग जा रहा है कि असली मुद्दा क्या है, क्या उनका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। तो उनको दिख रहा है कि पहले 100 दिन क्या गारंटी मिलती थी रोजगार की, अभी मोदी जी ने जो स्कीम लाई है उसमें तो 125 की है। तो भाई पैसा राज्य को देना है, केंद्र को देना है, इससे तो उस आदमी को मतलब ही नहीं है। उसको तो मतलब है कि 100 के बजाय अब 125 दिन की गारंटी मिल रही है। दूसरा, अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है और वो लिस्टेड है, उस चीज के लिए वो एलिजिबल है, तो भाई उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जॉब कार्ड बनेगा। तो उसको समझ में आ रहा है कि मेरा तो नुकसान है ही नहीं, राज्य का और केंद्र का लफड़ा है फंड का, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं। और मोदी की हर स्कीम डायरेक्ट खाते में पैसा आएगी, तो भ्रष्टाचार होना नहीं। तो अडानी के खाते में कैसे जाएगा पैसा? राहुल गांधी से ये पूछना चाहिए, किसानों को, किसी को पूछना चाहिए। लोग हिम्मत नहीं करते, लगता है यार इतना बड़ा नेता है। मेरे जैसे मेरे गांव में अगर आ गया ना, तो मैं जरूर, अपने गांव में 10-20 लोग तो ऐसे समझदार ही हैं जो ये पूछेंगे कि राहुल गांधी जी आपके गांव में अगर आए तो मैं आपसे कह रहा हूं, पूछो राहुल गांधी से, राहुल गांधी जी जरा ये समझा दो कि इसमें हमारा नुकसान कैसे है। आप हमें समझाने आए हो कि गरीबों के हक का पैसा अडानी को जाएगा। जब मेहनत मजदूरी मैं करूंगा, जॉब कार्ड मेरा बनेगा, 125 दिन की गारंटी मेरी है। तो अगर ये खत्म हो जाती है, मतलब मनरेगा खत्म होकर नई स्कीम आ रही है, मुझे ये समझा दो कि अडानी के खाते में वो वाला पैसा कैसे जाएगा। क्या सारे देश के जो बेरोजगार हैं, मनरेगा में जो आते थे, उन सबका पैसा अडानी के खाते में चला जाएगा? ये कैसी मूर्खों वाली बातें करता है। तो भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और मेरी तो गांव में बात हुई है, जो जॉब कार्ड जिनके मनरेगा में बने हुए थे उनको सबको समझ में आ गया। अधिकारियों ने वहां जा जाके समझा दिया कि किसी का इसमें नुकसान नहीं है, बल्कि 100 के बजाय 125 दिन प्लस जो आपके घर में खेती होती है उस दौरान वो भी ऐड कर लो। तो लोग खुश हैं। राहुल गांधी इस देश में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो होने वाला कतई नहीं है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।